ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक संख्या है 30 अध्याय 2। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि भौतिक शरीर का स्वामी, नित्यम शाश्वत अवध्य मारा नहीं जा सकता। अयम यह आत्मा देहे शरीर में सर्वस्य हर एक के भारत हे भरतवंशी तत्पश्चात अतः सर्वाणी समस्त भूतानि जीवों यानी जन्म लेने वालों को न कभी नहीं तुम शोचितम शोक करने के लिए अर्हसी योग्य हो। हे भरतवंशी शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि हे भरतवंशी भरतवंशी देही, ये जो देही है ये आत्मा के लिए कहा गया है और देह जो है हमारा भौतिक शरीर है। तो इस देही के लिए देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, जो आत्मा है उसका कभी भी वध नहीं किया जा सकता और तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर और शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। भगवान ने अब तक आत्मा के बारे में कई श्लोक सुनाए हैं। इसमें अब जो है भगवान आत्मा के विषय में चर्चा समाप्त करके अब आगे अर्जुन को अर्जुन ने दूसरे तर्क प्रस्तुत किए थे भगवान के समक्ष कि मेरे समक्ष जो अभी योद्धा खड़े हैं मैं इनका वध कैसे करूं। तो भगवान उन तर्कों का उत्तर देंगे। तो जो अभी तक हमने पढ़ा है कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है और इसमें क्या भेद है और आत्मा को कभी भी मारा नहीं जा सकता। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण आत्मा को अमर और शरीर को नाशवान सिद्ध किया है, यानी आत्मा अमर है और हमारा यह भौतिक शरीर जो है वो नाशवान है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म और गुरु द्रोण मर जाएंगे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर है और उसको मारा नहीं जा सकता। और क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस वैसे युद्ध में कि उसके भीष्म पितामह और गुरु द्रोण मर जाएंगे इस कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आत्मा ही है और उनका कभी भी वध नहीं किया जा सकता। और वो यदि हम उनको मारेंगे अर्जुन तो वो शरीर
का परिवर्तन होगा, ना कि उनकी आत्मा का अंत हो जाएगा। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंत प्रक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। कृष्ण को प्रमाण मानकर, यानी भगवान जो परम गुरु हैं, उनका हमें उपदेश मानकर, उनको प्रमाण मानकर हमें भौतिक देह से भिन्न, जो हमारा भौतिक शरीर है उससे भिन्न है ये आत्मा, इस बात को हमें स्वीकार करना ही होगा। और ना कि ये स्वीकार करना है कि आत्मा, ये ना कि ये स्वीकार करना है कि आत्मा होती नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को हमें स्वीकार करना ही होगा। और ना ही हमें ये मानना चाहिए कि ये जो शरीर है ये आत्मा है, ये जो हमारा जन्म हुआ है वो किसी विशेष रसायनों के प्रयोग मिलाकर के हमें हमारा शरीर ये बना हुआ है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए। अर्जुन को भगवान ये कह रहे हैं कि ये आत्मा अमर है, और इसलिए, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हमें हिंसा को प्रोत्साहित किया जाए। हिंसा को प्रोत्साहित करना भी ठीक नहीं है कि, लेकिन इसका ये उपयोग हिंसा के लिए बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कोई डॉक्टर है, पहले भी हमने पढ़ा है, डॉक्टर कोई सर्जरी करता है या कोई मरीज का इलाज करता है, तो यदि उसकी चीर फाड़ करता है, उसका कोई अंग काट देता है, तो वो कोई हिंसा नहीं कहलाती, क्योंकि वो उसके भले के लिए होती है। इसी तरह कोई न्यायाधीश किसी अपराधी को कोई दंड देता है, मृत्यु दंड, या फिर कोई जल्लाद किसी अपराधी को फांसी पर लटकाता है, तो वो अपराधी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो ना कोई हिंसा कहलाएगी, क्योंकि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं और न्याय संहिता के अनुसार ही वो कार्य सब किया जा रहा है। तो इसी तरह से भगवान कह रहे हैं कि इस आत्मा अमर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इसका प्रयोग किसी भी निर्जीव, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को मारने के लिए करो, या उसका प्रयोग हिंसा को बढ़ावा देने के लिए नहीं होना चाहिए इसका प्रयोग। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। युद्ध के समय जो युद्ध होता है, उस समय ये नहीं सोचा जाता कि कितने लोग मारे जाएंगे और उनको क्यों मारा जा रहा है। युद्ध तो युद्ध है, युद्ध के समय सबको, जो उस समय ये नहीं देखा जाता कि जो लोग हैं उनको क्यों मारा जा रहा है, और उस समय जो हिंसा होती है वो सही है। मतलब ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। और ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर, भगवान जब कहते हैं कि ऐसी हिंसा आवश्यक है युद्ध के समय, तो ये बिल्कुल सही है और उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्णा। कोई भक्त इसमें कुछ ऐड करना चाहे, व्यू रखना चाहे? तारकेश्वर प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद करना हूँ। प्रभु जी, यहाँ पर एक दो लाइन मेरे को बड़ी अच्छी लगी। पहला तो ये, यद्यपि आत्मा हमारा है किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे आचार्यज हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आगे की सोच के रखते हैं। ये जो लाइन है ये उन सरफिरे दिमाग वालों के लिए है जो इस श्लोक का दुरुपयोग कर सकते हैं कि भगवान ने तो तुम्हारी गीता में ही बोला है कि आत्मा अमर है, तो लो ये मार दिया तेरे को, हमारे अमर थोड़ी रहा है, तेरा शरीर ही तो मर रहा है, ये लो। तो अननेसेसरी की हिंसा बढ़ रही है। दूसरा, इस चीज़ को दूसरे वे में इस्तेमाल किया जा सकता है कि जो नॉन वेज वगैरह खाते हैं, बोले आपके तो भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि कोई मरता थोड़ी है, आत्मा तो अमर है, हम आत्मा को थोड़ी खा रहे हैं, हम तो शरीर को खा रहे हैं, तो ये हमने मारा। तो यहाँ पर हमारे आचार्यों ने उन लोगों को ये बोल दिया कि आत्मा अमर है किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपका जब मन चाहा जिसको मार दिया, कोई रूल एंड कोई रेगुलेशन नहीं है। जैसे प्रभु जी आप ही ने बताया कि जब कोई डॉक्टर किसी की ट्रीटमेंट करता है और उसको लगता है कि सेप्टिक हो गया, इस अंग को उसको काटना पड़ेगा, तो वो उसे काट देता, जो कि गलत नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर हम बैठे और हम लेकर आए एक चक्कू और उसका हाथ काट दें, तो विवाद हो जाएगा वो बहुत बड़ा, है ना। और अगर यहाँ कोई किसी छोटी सी बात या कुछ होगी, किसी ने फायरिंग कर दिया, जैसे कि आजकल न्यूज़ में
देखने को भी मिल जाता है कि शादी में या किसी फंक्शन के अंदर अननेसेसरी की गन वगैरह यूज़ की जाती है, तो वो यूज़ कर दिया तो वो एक लॉ के अंडर में आ जाएगा, कानून के अंदर अंदर में आता है और उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई बॉर्डर पे बैठा हुआ सिपाही है, अगर दूसरे कंट्री के किसी सोल्जर ने, सैनिक ने बंदूक चला दी, गोली मार दी, तो उसका प्रतिकार हम लोग करते हैं और वहाँ पर अगर 2-3 लोग मर भी गए तो इस चीज़ के लिए शाबाशी मिलती है, सज़ा नहीं मिलती। तो मृत्यु तो दोनों जगह हो रही है, या कुछ अगर हम देखें तो रूल का पालन एक ही चीज़ को करने के लिए अलग अलग सिनेरियो में किया जा रहा है। तो यहाँ भगवान बोलते हैं कि ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर ही उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। अब भगवान की आज्ञा पे ऐसा तो है नहीं कि भगवान आएंगे और बताएंगे भैया आज तुम ये मत करो, ये हिंसा तुम मत करो, रहने दो तुम, ठीक है। अर्जुन की यत्न पे नहीं आएंगे, वो वैष्णवों के थ्रू आते हैं। फिर वो वैष्णव और अपने भक्तों के थ्रू अपने भक्त को दिशा देते हैं। अगर वो दिशाहीन हो गया है तो उसको दिशा देने के लिए भगवान बहुत ही करुणामय है। हम देखते हैं दूसरे देवी देवताओं के लिए हम जब पूजा करते हैं तो हमें n नंबर्स ऑफ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, लेकिन भगवान को ये n नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज़ नहीं चाहिए, उनको तो सिर्फ भाव चाहिए। वो भाव के भूखे हैं, सिर्फ भाव उनका अच्छा होना चाहिए। और क्योंकि हमें जो ये शरीर मिला है, ये मानव रूपी शरीर है और वो भी कलयुग के अंदर, मतलब इसमें त्रुटियां अनेक हैं। अब जो हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों में भी कमियां हैं, ठीक है। तो ये कमियों के होते हुए भी भगवान ने इसीलिए तो बोला कि अगर मेरे भक्त में कुछ कमी भी है तो भी उसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि भगवान को मालूम है वो अपनी कमियों से लड़ रहा होगा या किसी न किसी सिचुएशन से गुजर रहा होगा। तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और वैष्णवों के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को भगवान के इंस्ट्रक्शन मान करके उसको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि हमें ये बोलना है, तो ऑटोमेटिकली उनके दिमाग से या उनके मुख से निकलता है वो चीज़ भगवान निकलवाते हैं इस चीज़ को लेकर। हरे कृष्णा प्रभु जी। और बाकी कोई भक्त अगर इसमें अपना व्यू रखना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हो। प्रभु जी हमारी कक्षा थोड़ी सी है ना और डरी डरी सी हो गई है। अब अध्यापक को डंडा हाथ में उठाना पड़ेगा और नाम लेके पूछना पड़ेगा कि अब आप बताओ। अब कटवा पहाड़े पूछने का लग रहा है समय आ गया है, तो आप वो चीज़ को संभालो। अपने आप हाथ नहीं खड़े होंगे प्रभु जी, अब हमें ही हाथ खड़े करवाने पड़ेंगे। आखिर प्रभु जी आप कुछ इसमें ऐड कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद बड़ा। प्रभु जी ऑलरेडी आपने बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर दिया सारे पॉइंट को, और तारकेश्वर प्रभु जी ने भी काफी सारे पॉइंट में रेट कर दिए अच्छे से। तो बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन आप ही के शब्दों को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। तो देखिए, अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ, अर्जुन के अंदर काफी सारे डाउट और काफी सारे कंफ्यूजन आए। तो भगवान क्या कर रहे हैं, क्योंकि भगवान बहुत कम आ रही है आपकी, सुनाई ना दे रहा मेरे को। अच्छा, मैं एक्चुअली वीडियो ऑन ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है हमारी तरफ में। यहाँ थोड़ा हिल एरिया है तो यहाँ नेटवर्क का इशू रहता है। अब देखिएगा मेरी शायद आवाज ठीक आ जाएगी। अभी आवाज ठीक है प्रभु जी? प्रभु जी है तो कम, बाकी सुन जाएगा, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। हाँ, तो प्रभु जी ये, हाँ, अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ। अर्जुन ने जब भगवान को बोला कि भाई मेरे रथ को बीच में लेके जाइए दोनों सेनाओं के, तो मैं थोड़ा समराइज कर रहा हूँ उसको। तो भगवान रथ को बीच में लेके जाते हैं और वो भगवान का एक प्लान था। भगवान चाहते थे कि अर्जुन मोह में पड़े, तो अर्जुन मोह में पड़ गए। अर्जुन के अंदर मोह के लक्षण आ गए। अर्जुन ने बहुत सारे रीजन दिए कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। तो भगवान को फिर वो शरणागत कर जाते हैं। भगवान को कहते हैं कि आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरा मार्गदर्शन करें। तो भगवान ने क्या करा, अलग अलग तरीके से जो है अर्जुन को कन्विंस किया, अर्जुन का पूरा मार्गदर्शन किया, अर्जुन को ये बताने का प्रयास किया कि आप जिनके लिए मोह कर रहे हो वो मोह करने लायक वस्तु नहीं है।
मोह करने बताया कि जो वस्तु है उसका तो कभी वध हो ही नहीं सकता, है ना। आप मोह कर रहे हो शरीर के लिए, क्योंकि आप अपने को भी शरीर मान रहे हो, जबकि आप इतने ज्ञानी हो। अब ये क्या कारण था कि भगवान की माया के प्रभाव में अर्जुन थे और अर्जुन एकदम से भूल गए। और मतलब इसमें ये चीज देखने वाली है कि अर्जुन जैसे ज्ञानी व्यक्ति भी मोह के प्रभाव में, माया के प्रभाव में आ सकते हैं। तो हमें क्या है, हमेशा भगवान की शरणागत रखनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन जिस समय मोह में आए वो एक कुछ समय के लिए क्या है, वो कृष्ण से विमुख हो गए। अब जैसे ही कृष्ण से विमुख हुए वो माया के प्रभाव में आ जाते हैं। जैसे कि बड़ा सुंदर सा श्लोक है हमारे चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। तो देखिए दो चीजें, जीव ना दो तरफ से मुख कर सकता है। अगर जीव का मुख जो है यानी जीव कृष्ण की तरफ होगा तो वहां पर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान का स्पष्ट निर्देश है कि जो मेरे को जो है मेरी तरफ है, या मतलब मेरे को भज रहे हैं, वहां माया देवी का जो है अधिकार क्षेत्र नहीं है, भगवान का स्पष्ट निर्देश है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब कुछ समय के लिए भगवान की माया के प्रभाव से कृष्ण अर्जुन जो अर्जुन है वो कृष्ण से विमुख होते हैं और माया देवी के प्रभाव में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब वो सारे के सारे रीजन उन्होंने उस प्रभाव में दिए। ये भगवान का ही प्लान था कि भगवान अर्जुन को केंद्र में रख करके हम सब बुद्धिजीवों के लिए भगवत गीता देना चाह रहे थे। तो बहुत सारे रीजन अर्जुन ने दिए और भगवान को जैसे ही उन्होंने सरेंडर किया, भगवान ने क्या करा, अर्जुन को ज्ञान देना आरंभ कर दिया। वास्तविक तत्व जो है, सबसे पहला जो उनका प्रश्न था कि मैं अपने सगे संबंधी पर वध क्यों करूं, ये मेरे स्वजन है। तो पहला जो प्रश्न था, क्योंकि अर्जुन अपने को भी देह मान रहे थे, उनको भी देह मान रहे थे, देहात्म बुद्धि के प्रभाव में अर्जुन आ गए थे, तो पहले प्रश्न का आंसर दिया। एक अच्छा जो शिक्षक होता है ना, वो क्या करता है, एक एक पॉइंट वाइज जो है आंसर करता है। तो भगवान ने 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक पूरा आत्मा का ज्ञान अर्जुन को दिया। और यहाँ 30वें श्लोक में आकर के भगवान यहाँ पर आत्मा का जो ज्ञान है वो फिनिश कर रहे हैं, पूरा समाप्त कर रहे हैं। तो पहला जो पॉइंट था अर्जुन का कि मैं अपने स्वजनों को क्यों मारूं, भगवान ने यहाँ पर उस पॉइंट को क्लियर कर दिया। अब देखिए, अगर हम उसको समराइज करें तो भगवान का कहना सीधा सा था। इससे पहले भी 26वें 27वें श्लोक में भगवान ने कुछ अलग हटके भी आंसर दिए। तो भगवान का सीधा स्पष्ट निर्देश था कि यदि आप मानते हो कि आत्मा है तो आत्मा का तो वध आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपका पहली चीज तो ये सोच लीजिए कि ये सब आत्मा है और आप भी आत्मा हो, और आत्मा का तो वध आप कर ही नहीं सकते, तो आपको पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इनको आप अपने स्वजन मान रहे हो, ये स्वजन जो है केवल एक आवरण है बाहर का, असली तत्व अंदर आत्मा है। उस आत्मा का कभी आप वध नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये डाउट क्लियर कर लो। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आत्मा नहीं है और ये सब शरीर जो है ना, शरीर के साथ ही आत्मा भी नष्ट हो जाती है, तो भी आपको जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस केस में भी आपको पाप नहीं लगेगा। क्योंकि उस अवस्था को अगर माने तो आप भी शरीर हो और ये भी शरीर है। तो जब शरीर के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा तो आपको पाप क्यों लगेगा, ये भी खत्म हो जाएंगे, आप भी खत्म हो जाओगे। ठीक है, तीसरी चीज, भगवान ने उसको धर्म के आधार पर भी शिक्षा दी कि अर्जुन देखो, एक क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, युद्ध में धर्म का पालन कराना। तो अगर आप युद्ध करते हो और आप युद्ध में हार जाते हो, अगर आप युद्ध में हार जाते हो तो भी क्या होगा, जो धर्म शास्त्र है वो ये कहता है कि अगर क्षत्रिय युद्ध में हार जाता है, युद्ध भूमि में हार जाता है, तो उसको उच्च लोगों की तरफ गति मिलती है, स्वर्ग लोक मिलता है। तो यहाँ पर भी आपका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप युद्ध कर रहे हो और हार जाओगे तो भी आप उच्च लोगों को चले जाओगे। लेकिन दूसरी तरफ यदि आप जीत जाते हो, अगर आप जीत गए तो क्या होगा, आप पूरी पृथ्वी का राज्य खोओगे, तो भी आपको कोई लॉस नहीं है। तीसरी चीज, यदि आप युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको अपयश मिलेगा, आपको अकीर्ति मिलेगी, आप पाप के भागी बन जाओगे, क्योंकि आप भरतवंशी हो। आप कुंती माता की तरफ से भी उनको कौनते बोला और भरतवंशी भी बोला था उस श्लोक में। तो भगवान ये बता रहे कि आपके पास दो बड़ी बड़ी परंपराएं हैं। इन परंपराओं में जितने भी आपके राजा हुए हैं उन्होंने अपने अपने धर्म का पालन किया है, तो आपको भी पालन करना चाहिए। अन्यथा अगर आप युद्ध से भागोगे तो आप अकीर्ति के भागी बनोगे, और एक क्षत्रिय के लिए इससे ज्यादा जो है एक क्षत्रिय के लिए इससे ज्यादा अपमानजनक वस्तु कोई हो नहीं। ठीक है, चौथी चीज, भगवान ने कहा कि अगर आप इनको मार दोगे तो हमारा जो मनु शास्त्र है, मनु संहिता क्या कहती है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत पाप कर्म में जो है लगा हुआ है और उसको आप युद्ध क्षेत्र में उसका वध कर देते हो, तो उसके सारे के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और उसका अगला जो जीवन होता है वो फिर वापस से स्टार्ट होता है। तो आप देखिएगा, अगर आप अपने इन जितने भी आपको स्वजन लग रहे हैं या कौरव है, इन्होंने बड़ा अधर्म किया है, और अगर आप इनका वध कर देते हो तो आप क्या कर रहे हो, इनके ऊपर एक परोपकार करोगे, क्योंकि उनके सारे पाप कर्म यहाँ नष्ट हो जाएंगे। इस तरीके से भगवान ने
इस श्लोक को समराइज किया 30वें श्लोक को। हरे कृष्ण प्रभु। सर्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पति तुमर्हसि धर्मादि युद्धाश्रयो न्यक्तक्ष्यस्य न विद्यते। स्वधर्मम अपने धर्म को अपि भी च निसंदेह अवेक्ष्य विचार करके न कभी नहीं विकम्पितुम संकोच करने के लिए अर्हसि तुम योग्य हो धम्र्यात् धर्म के लिए ही निसंदेह युद्धाद युद्ध करने की अपेक्षा श्रेय श्रेष्ठ साधन अन्य दूसरा कोई क्षत्रियस्य क्षत्रिय का न नहीं विद्यते है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान इस श्लोक के अंदर क्षत्रिय का धर्म बता रहे हैं अर्जुन को कि उसे धर्म का पालन करना चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए और क्षत्रिय कहलाता है। जो भगवान ने 4 वर्णों की स्थापना की हुई है व्यवस्था उसके अंदर जो दूसरा वर्ण है यानी कि क्षत्रिय वर्ण, क्षत्रिय जो है वो अब भगवान उसके बारे में बताएंगे। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना। तो क्षत्रिय का अर्थ भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्षति से यानी कि जो चोट खाया हुआ होता है और क्षति से रक्षा करने वाला क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है और क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और आमने सामने तलवार से लड़ता था। एक तरह की ये प्रैक्टिस होती थी कि क्षत्रियों को यदि किसी योद्धा से सामना करना पड़े तो उसे किस तरह से उसका सामना करना होगा। तो इसकी प्रैक्टिस वो जंगल में शेरों का आमना सामना करके करते थे और उनसे लड़ाई करते थे। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। जब शेर मर जाता था तो उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने और मारने की शिक्षा दी जाती है क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। क्षत्रियों को ये शुरू से ये एक तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो युद्ध में किस तरह से लड़े और उसे ललकारा जाए तो उसे मारने की शिक्षा भी दी जाती है। और ये जो हिंसा है वो हिंसा नहीं कहलाती क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है और ये उसका धर्म है क्षत्रिय का कि जो यदि उसे ललकारे युद्ध के अंदर तो उसे पीठ नहीं दिखानी है, उसका डट कर सामना करना है और उससे युद्ध करना है, चाहे भले ही इसके अंदर उसकी खुद की जान चली जाए या वो सामने वाले का अंत कर दे अपने विरोधी पक्ष का। तो और ये कोई हिंसा नहीं कहलाती क्योंकि वो अपने धर्म का पालन करता है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। क्षत्रियों को सीधा संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं करने का विधान है क्योंकि पहले वो वानप्रस्थ को यदि वो चाहें यदि अपने कार्यकाल से निवृत्त हो जाएं और वो युद्ध करने अब लायक नहीं रहते हैं तो वानप्रस्थ का उनके लिए विधान है और फिर वो संन्यास आश्रम को धारण कर सकते हैं। जैसे कि जब धृतराष्ट्र वृद्ध हो गए थे और विदुर ने उनको बार बार ये कहा कि अब तुम राज्य करने लायक नहीं रहे और जो तुम्हें अब ये जो राजपाट है इसको त्याग करके वनों में जाना चाहिए। तो उन्होंने पहले वानप्रस्थ धारण किया और फिर संन्यास आश्रम का पालन किया था। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। राजनीति या युद्ध के अंदर कभी भी अहिंसा का सहारा नहीं लिया जा सकता। ये सिद्धांत हो सकता है लेकिन ये कोई सिद्धांत नहीं हो सकता, ये कूटनीतिक चाल हो सकती है। हम देखते हैं कि सन 1962 की लड़ाई जब हमारे भारत की चीन से हुई थी
तो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये कहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई हैं, अब ये हमें जो है हम शांति प्रिय देश है भारत जो है, और ना हम युद्ध लड़ेंगे ना चीन युद्ध लड़ेगा। और उन्होंने जो भी हमारे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी जहां हथियारों का निर्माण होता था, उन फैक्ट्री में कहा कि अब यहाँ लिपस्टिक बिंदी वगैरह यानी कि सौंदर्य प्रसाधन बनने चाहिए, और उन्होंने सारी फैक्ट्री में ये सब प्रसाधन बनवाने शुरू कर दिए थे, और वहां हथियारों की जगह पे अब सौंदर्य प्रसाधन या जो हमारे साजो सामान जो का सामान था वो बनने लग गया था। तो उन्होंने कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए, और उन्होंने पंचशील सिद्धांतों को लागू किया कि युद्ध कोई समाधान नहीं होता, युद्ध में जो है निर्दोष लोगों की जान जाती है, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। तो उन्होंने एक तरह से हमारे जो सैनिक थे उनको निहत्था कर दिया था। अब जो है वहाँ फैक्ट्री में वो सौंदर्य प्रसाधन बनने लगे थे और हथियारों के बजाय। तो जब ये सब होने लगा तो चीन ने इसका फायदा उठाया और हमारी पीठ में छुरा भोंका, और उसका परिणाम ये हुआ कि कई हजार वर्ग किलोमीटर भूमि हमें गंवानी पड़ी। तो उस सिद्धांत का पालन करना कि अहिंसा ही समाधान है, तो ये ठीक नहीं है। हमें तैयार रहना चाहिए युद्ध के लिए, हमें ये नहीं करना चाहिए कि उसको सिद्धांत बना ले अहिंसा को और मतलब बेफिक्र होकर बैठ जाए। हमें उसका ये सिद्धांत नहीं बन सकता कि अहिंसा ही कोई है, हमें कभी भी कोई सामना करना पड़े युद्ध में तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो भगवान यही कह रहे हैं कि अहिंसा कोई, प्रभुपा जी कह रहे हैं राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकते हैं, किंतु ये कभी भी सिद्धांत या कारण नहीं रही है। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख है मिलता है, आहर्वेशु मिथ्यो न्यायम जिंगासंतो महिक्षितः युद्धमानः परम शक्त्या स्वर्गम यान्त परांगमुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मण हन्यते सततम द्विजः संस्कृतः किल मंत्रश्च ते अपि स्वर्ग मवापश्नुवन। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर में वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। युद्ध में जो राजा होते हैं जो परस्पर आपस में युद्ध करते हैं, वो एक दूसरे से या तो ईर्ष्यावश युद्ध करते हैं, एक दूसरे पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए युद्ध करते हैं। और क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जैसे कि अभी अखिल प्रभु जी ने बताया। यदि वो युद्ध में स्वयं मारे जाएं तो भी उन्हें उच्च लोक प्राप्त होंगे, और यदि वो युद्ध जीत जाते हैं तो वो राजपाट का सुखपूर्वक भोग कर सकते हैं और उन्हें पूरा राज्य का शासन कर सकते हैं, और इसमें कोई भी हानि नहीं होती। उनको ये गति ऐसे प्राप्त होती है जैसे कि यज्ञाग्नि में जैसे पशुओं की बलि दी जाती है और उनको एक तभी तत्काल ही उन्हें मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं को वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के तुरंत ही मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। और इस तरह भगवान ये बता रहे हैं कि जो धर्म के लिए युद्ध किया जाता है और वध किया जाता है उसमें कोई हिंसा नहीं है, कोई पाप नहीं है। और इसी तरह से जैसे यज्ञ में बलि दी जाती है पशुओं की, तो वो उनको एक नया शरीर प्रदान करने के लिए, मनुष्य योनि प्रदान करने के लिए की जाती है और उसमें भी कोई पाप नहीं लगता। तो भगवान अर्जुन का ये तर्क का उत्तर दे रहे हैं कि यदि मैं हिंसा करूंगा मेरे हाथ रक्त सन जाएंगे, मैं इन निर्दोष लोगों को कैसे मार दूं। तो भगवान उसका उस तर्क का जो है आंसर अब दे रहे हैं इस श्लोक के अंदर। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। तो इस युद्ध भूमि में मारे गए जो क्षत्रिय हैं वो भी स्वर्गलोक में जाते हैं, और जो ब्राह्मण को मारने करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं।
यज्ञ संपन्न करती है। इसी तरह से जो यज्ञ करते हैं ब्राह्मण और वो स्वर्ग प्रदान करते हैं उनको, इस तरह से उनको स्वर्ग प्राप्त होता है जिस तरह ब्राह्मण यज्ञ में बलि देते हैं उनको, पशुओं को। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और अध्यात्म बुद्धि में नहीं रहता। यानी जब तक वो उस अपना समर्थ है अपने कर्तव्यों को करने के लिए तो उसे अपने कर्तव्य करने चाहिए, और जब वो उन कर्तव्यों को करने लायक नहीं रहता, ये वृद्ध हो जाता है, तो उसका धर्म ये हो जाता है कि वो इस देहात्म बुद्धि से निवृत्त हो जाए। तो भगवान यहाँ अर्जुन को कह रहे हैं कि अभी तुम्हारी ये जो आयु है ये संन्यास के लिए या वामप्रस्थ के लिए नहीं है, तुम्हारा अभी जो तुम्हारी आयु है ये युद्ध करने के लिए है, और तुम्हें यदि ये राज्य प्राप्त करना है तो भी युद्ध करना पड़ेगा, और यदि तुम्हें अगर तुम इस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो तो भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जब तक देहात्म में बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन करना अनिवार्य होता है। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों को यानी ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को तब तक अपने धर्म का पालन करना आवश्यक होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। जो स्वधर्म का विधान है भगवान के द्वारा वो चतुर्थ अध्याय में हमें पढ़ने को मिलेगा। अध्याय शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म और आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। ये एक वर्णाश्रम धर्म की प्रक्रिया है जो स्वधर्म है और आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान होता है। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है, और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो शरीर है उसके जो विशिष्ट गुण होते हैं हमें उनके अनुसार जो भगवान ने नियम बनाए हुए वर्णाश्रम धर्म के हमें उनका पालन करना होता है, और उनको मानव सभ्यता का शुभारंभ होता है। इससे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम वर्णाश्रम धर्म का पालन अपने ठीक ढंग से करते हैं तो हमें जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त कर सकते हैं। जो भगवान ने जो वर्णाश्रम धर्म बनाया है हमें जो ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय, वैश्यों के लिए और शूद्रों के लिए उनको पालन हर वर्ण को उसका पालन अपने अपने वर्ण के अनुसार करना चाहिए, और इससे हमें जीवन का उच्चतर पद प्राप्त होता है। यानी कि जो इनका निवाह सही ढंग से करेगा उसे उच्च लोक की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। कोई भक्त इसमें कुछ ऐड करना चाहे और कुछ अपना व्यू रखना चाहे तो सीमा माता जी आप कुछ ऐड कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी पहले तो प्रभु जी 30वां श्लोक है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो निशान लगा माता जी जब आप आते हो तभी आप बताते हो, वैसे आप बताते नहीं हो। नहीं प्रभु जी, फिर जैसे है ना बीच में दो ने बता दी फिर अब मैं बोलती तो फिर और ज्यादा हो जाता है ना। माता जी हम हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है प्रभु। तो जो इस वाले श्लोक में जो 31वां श्लोक है तो इसमें जो है भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं कि जो है क्षत्रिय का क्या धर्म होता है। उसका धर्म होता है कि उसका युद्ध करना, और जो है युद्ध में चाहे वो स्वयं मरे या वो सामने वाले जो है विरोधी को मारे, तो दोनों में ही उसका लाभ है। अगर वो स्वयं मरता है तो भी उसको उच्च लोक की प्राप्ति होती है, और या अगर वह जीतता है सामने वाले को मारता और स्वयं जीतता है तो जो है वो पृथ्वी पर अपना राज्य करता है। तो इसमें जो है प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बताया, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम है, यानी कि जब ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है इनमें जो है क्षत्रिय को अधिक जो है उत्तम बताया गया, क्योंकि जो क्षत्रिय है वो ही जो है जो चारों धर्म ये चारों वर्ण है उनकी जो है रक्षा करता है। जो पहले राजा और महाराजा होते थे तो जो है राजा का ही उत्तरदायित्व था कि वो जो उसकी प्रजा है उन सब का पालन करता था, उसमें जो है चारों वर्ण शामिल होते थे। लेकिन जो है अब जैसे इसमें बताया कि चाहे
और उनको जो है युद्ध करने के लिए जैसे वो वन में भी जाते थे कि जैसे एकदम से अचानक युद्ध हो जाए तो उनको जो उनके मारने की कला है, युद्ध करने की कला है, उसको भूल न जाए। तो उसके लिए जो है वो जंगलों में जैसे कभी शेर का वो करते हैं, आखेट करते हैं, और कभी जैसे हिरणों का करते हैं। और तो इसलिए जो वो है इसलिए करते थे कि इसलिए नहीं कि भाई वो उनको मारे, नहीं, इसलिए करते थे कि जो उनकी युद्ध में अगर जब कभी युद्ध होगा तो वो जो है अपनी प्रशिक्षण उसको कोई भूल ना जाए। जैसे एकदम से हम कोई काम करके छोड़ देते हैं तो उसको हम भूल जाते हैं, फिर उसको करने में थोड़ा सा टाइम लगता है अच्छे से करने में। तो इसलिए जो वो है युद्ध में जाने से पहले जो कभी शेर के साथ शेर को मारते थे या कभी हिरण को मारते थे। और ये जैसे जब इसमें बताया गया कि जयपुर में तो जो है ये अभी भी चल रही है। और अब जो है इसमें जो तो जो क्षत्रिय जो है उनके लिए जो है सामने वाला अगर युद्ध के लिए ललकारता है तो उसका जो है उनका धर्म होता है कि वो जो है उसका सामने वाले का प्रत्युत्तर दे। जैसे कभी भी युद्ध होता है तो जैसे अब भारत वैसे कभी किसी के साथ युद्ध नहीं करता, लेकिन अगर दूसरा पाकिस्तान हो या कोई भी देश अगर ज्यादातर हमारा पाकिस्तान के ही साथ रहता है तो वो जब करता है तो हम अपने जैसे ऐसे नहीं कि जैसे महात्मा गांधी थे कि जब वही मेरे को एक थप्पड़ मार तो दूसरे गाल को आगे कर दिया, तो ऐसे भी हमें नहीं बढ़ना है। हमें जो है अपनी रक्षा के लिए फिर युद्ध करना चाहिए। तो इसमें प्रभुपाद यही बता रहे हैं। और जैसे युद्ध में ईर्ष्यालु राजा संघर्ष करते तो इसमें बताया गया जो एक क्षत्रिय है और एक जो ब्राह्मण है, वो जैसे ब्राह्मण अपनी वो जो ब्राह्मण का अपना कर्तव्य करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, यज्ञ करता है, और उनके द्वारा जो है उसको उच्च लोक की प्राप्ति होती है। उसका धर्म जो है ब्राह्मण का धर्म ये है। लेकिन एक क्षत्रिय का धर्म है कि वो युद्ध में युद्ध करे और उसमें अगर मारा जाता है तो उसको उच्च लोक की प्राप्ति होती है। और जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही अपने कोई भी जो वर्ण है वो अपना अपना धर्म करता है तो उसमें उसको उच्च लोक की प्राप्ति हो। जैसे क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है और जो है ब्राह्मण का धर्म जो है शास्त्रों का अध्ययन और यज्ञ आदि करना, ये उसका धर्म है। तो दोनों को जो है उच्च लोक की प्राप्ति होगी अगर वो अपने धर्म का अच्छे से पालन करते हैं। लेकिन इसमें प्रभुपाद बता रहे कि इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जैसे अब आपने बताया कि पशुओं का वध हिंसा कार्य नहीं माना जाता क्योंकि निहित कार्य को लाभ पहुंचता। जैसे पहले जब कोई भी यज्ञ होता था तो उसमें जो है बलि दी जाती थी, तो वो बलि इसलिए नहीं दी जाती थी कि भाई उनको मारना है, नहीं, इसलिए दी जाती थी जैसे वो भी जैसे बूढ़े बैल होते थे या उनको बलि दी जाती ताकि वो जो है इस जन्म से उनका छुटकारा होकर वो जो है तुरंत ही जो अच्छा जीवन प्राप्त कर सके अगला जीवन, इसमें जो वो कष्ट भोग रहे हैं। इसलिए जैसे बोलते हैं कि जैसे कोई अगर कुछ अपराध करता है, जैसे पहले राजा क्या थे, अपराध करता था कोई तो उसको जो मृत्यु दंड देते थे तो उसका उसी जन्म में जो है उसका जो पाप किया है उसने वो सारे नष्ट हो जाते और अगला जीवन जो है नए सिरे से उसका शुरू होता। जैसे जो भी है उसके जैसे भगवान बोलते कि अपने भक्तों के सब पापों को नष्ट कर देते हैं, तो ऐसे ही उनके जो है उसको यहाँ पर जो उसने अपराध किया उसकी सजा उसको यहाँ मिल गई, तो अब उसको अगले जीवन में जो है उसका अपराध नहीं मिलेगा। और इसमें प्रभुपाद ने 2 धर्म बताए गए कि जब तक मनुष्य मुक्त नहीं होता तो तब तक वह मुक्ति प्राप्त करने के धर्म के अनुसार विशेष शरीर विशेष के। तो जैसे अब हम हैं तो हम अपने में ये नहीं है कि सिर्फ हम भक्ति में ही है तो हमें अपने जो है परिवार के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसको नहीं करना। हमें अपने जो है जब तक मुक्त नहीं होते तो हमें अपने परिवार के प्रति भी हमारा जो कर्तव्य है उसका भी पालन करना है। और जैसे सचिपति प्रभु जी भी कहते हैं कि 50 से ऊपर हो जाते 51, 52 यानी कि वन गमन, ये हमें जो है अपने परिवार से आसक्ति छोड़ देनी है। हम घर में क्योंकि पहले वन में जाते थे लेकिन आजकल तो वन है नहीं और अब जा भी नहीं सकते, तो उसके लिए जो है हम अपने घर में ही रहते हुए जो है हमें परिवार से आसक्ति को खत्म कर देना है। और दूसरे उसके बाद जो है फिर हमें जो है हमें अपना स्वधर्म यानी कि अपने आध्यात्मिक धर्म की ओर बिल्कुल ही हमें सिर्फ पूर्णतः भगवान को ही समर्पित कर देना और उन्हीं की जो है सेवा में अपने आप को लगा देना है। तो ये जो वर्णाश्रम धर्म है ये उसी का है कि उसमें जो है एकदम से जो है जैसे प्रभु जी ने भी बताया था, गौरव प्रभु जी ने कि जो है एकदम जैसे उसको जब वो धृतराष्ट्र थे तो उनको जो है विदुर ने कहा, बार बार कहा, लेकिन फिर भी वो दोबारा से जब युद्ध समाप्त होने के बाद फिर वो जब आए तो उनको फिर वो लेके ही गए उन्होंने अच्छे से कि जो है तुम पांडवों के टुकड़ों पे पल रहे, उनको ही जो इतनी यातनाएं दी, उन्होंने इतने कड़वे कड़वे शब्द कहे तब जाकर, क्योंकि वो जानता था कि मेरा भाई है इतना इस राज्य के प्रति इतना आसक्त है कि वो इसको छोड़ेगा नहीं, तो इसलिए उसको इतने कड़वे वचन कहे तब जाकर जो है धृतराष्ट्र फिर जो है वन के लिए गए विदुर के साथ, उनके साथ जो है गांधारी और जो है माता कुंती भी साथ में गई थी। तो इसमें ये 2 प्रकार के धर्म बताए गए कि वर्णाश्रम धर्म के
तो जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हम जैसे अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे भगवत गीता में बताया गया कि हमें जो अपने जीवन को कैसे यापन करना है, तो उसके अनुसार जब हम अपना जीवन यापन करते हैं तो जो है हमें जो है उच्चतर लोक की प्राप्ति होती है। लेकिन जो है भक्त है तो वो तो उनको तो उच्च लोक या मुक्ति इन सब की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो तो सिर्फ जो है चाहे कहते हैं कि मुझे किसी भी भगवान चाहे मुझे कैसा भी, चाहे नर्क में भी भेज दो, लेकिन वहां पर भी जो मैं आपकी भक्ति कर सकूं और जो है आपके भक्तों का मुझे संग मिलता रहे। हरे कृष्णा प्रभु जी। पता नहीं कुछ उल्टा पुल्टा बोल गया तो क्षमा करना। प्रभु जी आगे करें या? हाँ हरे प्रभु। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि क्षत्रियों को अगर युद्ध के लिए ललकारते हैं तो वो मना क्यों नहीं कर सकते? प्रभु जी क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वो युद्ध जो उनका शुरू से यही प्रशिक्षण दिया जाता है और उनका जो वर्ण के अनुसार जो क्षत्रिय जो है वो दूसरा वर्ण कहा जाता है, क्षत्रिय वर्ण, उसके अंदर यही है कि समाज की रक्षा करना, समाज पर राज करना, और जो उसकी उनके अंडर में प्रजा है, जो उनके अंडर में नागरिक हैं, उनका रक्षा करना उसका कर्तव्य करना होता है, कर्तव्य है मतलब। और यदि युद्ध में उसको ललकारा जाए, जब युद्ध तो उसे करना ही होगा क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, और जब उसे युद्ध में ललकारा जाएगा तो उससे डटकर उसका सामना करना होता है, चाहे वो भले ही कमजोर पक्ष हो अब स्वयं सामने वाले से, लेकिन वो पीठ नहीं दिखा सकता। भले ही वो मर जाए, उसे मरना स्वीकार होता है, लेकिन वो कभी भी पीठ नहीं दिखाता। और तो उसका ये कर्तव्य होता है युद्ध में डटकर उसका सामना करे, चाहे वो भले ही मर जाए और या उसे पराजित करे, उसके सामने और कोई चारा नहीं होता। और ये वर्णाश्रम धर्म के अंदर जो क्षत्रिय है उसका यही कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा का पालन करे, पोषण करे, उसकी रक्षा करे। जैसा कि प्रभु जी ने बताया, क्षत्रिय का जो है रक्षा करने का धर्म होता है। क्षत्रिय यानी जो क्षति से रक्षा करे। और प्रभु जी आप कुछ और आप समझाना चाहें या कोई और भक्त ऐड करना चाहे? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं कुछ थोड़ा सा बोल लूं प्रभु जी। जैसे जैसे क्षत्रिय का धर्म होता है कि अपने प्रजा की, जैसे प्रभु जी ने बताया कि रक्षा करना, वैसे ही जैसे एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कर्तव्य होता है कि जो शास्त्रों का अध्ययन करे। और जो है पहले क्या था, जो भी राजा महाराजा थे जो ब्राह्मण नियुक्त करते थे, वो जो है उनको जो है ये आध्यात्मिक ज्ञान भी देते थे। जो ब्राह्मण थे वो जैसे हमने ये भागवतम भगवत गीता इनका जो है वो उनको पाठ कराते थे। लेकिन अगर एक ब्राह्मण जो है अपना कर्तव्य नहीं करता है तो उसको शास्त्र में परम बंधु कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि उसका कर्तव्य है कि वो जो 4 नियम है और जो ये उनका ये भगवत गीता भागवतम शास्त्रों का अध्ययन करना उनका जो है ये कर्तव्य है। वैसे एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि जो है वो सामने वाला युद्ध के लिए ललकारता तो उसको युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि वो युद्ध जो है अपनी क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ अपने लिए नहीं करता, वो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए करता है। जैसे हम अपने परिवार के लिए करते हैं, है ना प्रभु जी, तो वो अपने लिए जैसे स्वार्थ होता है ना अपना, अपने स्वार्थ के लिए न करके वो जो है अपनी प्रजा की रक्षा के लिए करते हैं। क्योंकि प्रजा जैसे भगवान है, भगवान जो है हम सबके पिता हैं, और वो हमें जैसे सब बोलते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसको जो है उसी समय से जो भगवान उसका खाने पीने का प्रबंध कर देते हैं। तो वैसे एक जो जिसने जन्म लिया है यहाँ पर, उसका जो है उसके बाद जो है एक राजा का कर्तव्य हो जाता है। क्योंकि जैसे राजा दंड देता, भगवान हमने ऊपर अपराध किया तो जो हम भौतिक संसार में भेज दिए, क्योंकि हमने अपराध किया है तभी तो हम भौतिक संसार है, ये एक जेल के समान बताया। वैसे एक राजा है तो वो भी जैसे उसी जैसे माता पिता को इसको राजा को जो भगवान के समान बताया, क्योंकि वो जो है वो हमें अपने प्रजा की तरह ही, अपनी संतान की तरह ही जैसे पालन करते हैं। तो उनका कर्तव्य होता है कि वो हमारी रक्षा करे। अगर फिर भी उनको कोई अगर युद्ध होता है तो उसमें जो खाली एक उनका स्वयं का नहीं होता। जब पांडवों ने युद्ध किया था तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि उन्होंने द्रौपदी, जैसे द्रौपदी भी बोलते कि बीच में इतना सब विनाश हो गया कि युद्ध को समाप्त कर दो भाई, मैं कैसे जो है इतना स्त्रियां विधवा हो रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, और अर्जुन ने भी मुंह में ग्रस्त हुआ था। तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रही कि भाई ऐसे ही बोलते ना, जैसे हम सभी बोलते हैं कि जैसे जो है रामायण और महाभारत जो है ये तो है ना एक स्त्री के ऊपर, अपनी जी स्त्री को बचाने के लिए उन्होंने उसकी रक्षा के लिए जो है युद्ध किया। लेकिन ऐसा नहीं, वो अगर दुर्योधन उस समय पर राजा होता, जैसे पहले राजा था, अब वो जैसे पांडव युद्ध नहीं करते, उनको चाहिए कुछ भी नहीं देते, वो फिर भी अपना जीवन यापन कर लेते। लेकिन जो है उस समय जो है ऐसा अधर्म हो गया, जैसे आज जो कलयुग है इससे भी ज्यादा उस समय बुरा हाल था। क्योंकि जब उन्होंने अपनी जो है उनकी जो भाभी थी द्रौपदी, जब उनका ही चीरहरण हो रहा है तो जो और प्रजा है तो उसको वो कैसे छोड़ देंगे। तो इस सब के लिए जो है उन्होंने जो युद्ध किया था पांडवों ने,
कि क्योंकि उनका कर्तव्य था सिर्फ अपने लिए नहीं, उन्होंने अपनी पूरी प्रजा की रक्षा के लिए कि जो है जो उनकी प्रजा उनकी संतान है तो उनके साथ भी अधर्म होगा, तो जो उनका कर्तव्य है ये, तो इसलिए उस युद्ध को भी धर्म युद्ध कहा गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ इधर उधर से समझ में आया वो बोल दिया। थैंक यू सो मच माता जी। आज हरकेश माता जी नहीं दिखाई दे रही हैं। हरे कृष्णा फिर बुझे हरकेश माता जी कुछ ना है, फिर बुझी बैठी है चुपचाप कि हाँ तो बोल रहे। माता जी कुछ ऐड कीजिए, आपके पास में 3 मिनट हैं। क्या फिर बुझे? अभी 3 मिनट रहते हैं माता जी क्लास को होने में, आप कुछ बताइए आज जो हमने किया उसके लिए, कुछ तो आप बोलिए उसमें। क्या समझा? नहीं आपकी मेरा भी फोन में आवाज ही ना आ रही, फिर बुझे मैं तो दुकान लगा लगा के दुखी हो रही हूँ। आपको क्या मतलब आज के उसमें कुछ ऐड आपने किया नहीं आज ना, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप कुछ ऐड करो आज की क्लास में। क्या ऐड करो फिर बुझे? यही है इसमें, ये धर्म का बारे में बता रखे है फिर बुझे। अब जो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना ही है धर्म, तो अब जो अपने ही कर्तव्य का पालन नहीं करता है अपने मतलब धर्म से, उसका मतलब यही है इसमें बताया ना। इसमें क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर दूसरे तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अब जो ये धर्म है, धर्म का युद्ध है, इसमें इससे बढ़कर और कोई कार्य नहीं है आपके लिए। तुम्हें संकोच की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए कि ये मरेंगे, इनको मैं मारूंगा, ये मर जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे और मुझे अपराध लगेगा और ये वे, मतलब ऐसा आपको सोचना नहीं चाहिए। आपने मतलब जो धर्म है उसका पालन करना चाहिए, जो आपका कर्तव्य है उसको निभाइए आप। बाकी आप आत्मा के सदन पर आकर आत्मा के उस पर अपने शरीर को देखो, ये नहीं कि इसका शरीर नष्ट होगा, आत्मा तो अमर है ना। यही बताया इसमें निवारण, और क्या बताया फिर मुझे। धर्म का पालन है कि ये मतलब कि निवार्य है, धर्म का ही विद्वान भगवान द्वारा ही होता है, जिसका के सप्तीकरण चतुर्विध अध्याय में भी किया गया है। जो इसका सप्तीकरण जो चतुर्थ अध्याय में किया गया, सांसारिक सतर पर धर्म ही वाश्रम वर्ण और अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपन कहते हैं। अब ये जो चार धर्म आश्रम बताया है, जैसे कि अभी माता जी बता रही थी एक राजा का कर्तव्य होता है अपने प्रजा की पालन करना और उनकी रक्षा करना, सुरक्षा, और मतलब के दूसरा बताते हैं जो कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय है, ये मतलब ये अपना कर्तव्य करते हैं जो आश्रम में, और बताया है कि अपने मतलब शिष्ट बच्चों का मतलब ये बच्चों का भी उदाहरण है इसमें कि अपने बच्चों की मतलब रक्षा करना, जैसे अपना घर परिवार का पालन करते हैं ऐसे मतलब ये 4 धर्म बताए गए हैं। तो इन 4 धर्म में रहकर हमें अपना मतलब इसके अनुसार ही पालन करना चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। जो ये हमारे 4 नियम दे रखे हैं इनके फिर वो जी मेरे को नहीं आता इतना कुछ बस जो कुछ है ठीक है, बस यही समझ में आया मेरी में तो। हरे कृष्णा। सीमा माता जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा। तो पूजी जैसे इसमें 200 धर्म बताए गए हैं, तो अगर इनको पॉइंट में लिखे तो कैसे लिखें? माता जी आली लीला माता जी ने जो भागवतम पढ़ाई थी ना, इसमें बताया था ये 4 वर्ण आश्रम का ये क्या क्या इनके 4 कर्तव्य है, ये बताए थे, अभी मेरे ध्यान नहीं आ रहा है। अखिल प्रभु जी हरे कृष्णा।
प्रभु जी, जो माता जी का प्रश्न है ना कि जो दो धर्म है हमारे, उन धर्मों को अगर हम पॉइंट में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, तो बड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। बाकी फिर अगर कुछ होगा तो कल के श्लोक से, ये जुड़ा हुआ श्लोक है तो फिर कल इसकी चर्चा हम कर सकते हैं। देखिए, दो तरह के धर्म है। पहला तो प्रभुपाद जी ने बताया अपने तात्पर्य में, स्वधर्म दो प्रकार का है। अब दो प्रकार का स्वधर्म हम कैसे समझ सकते हैं? अब देखिए, कोई व्यक्ति है ना, दो आइडेंटिटी है मेनली, जो हम लोग या तो हम बद्ध जीव की अवस्था से जीवन जीते हैं या हम मुक्त जीव की तरह जीवन जीते हैं। बद्ध जीव यानी कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और कुछ व्यक्ति जो अच्छे से आध्यात्मिक जीवन को समझ जाते हैं तो वो अपने आप को आत्मा मान के चलते हैं। तो इसी तरीके से देखना है, स्वधर्म भी दो प्रकार का है। जो व्यक्ति अपने को देहात्म बुद्धि में है, जो अपने आप को शरीर मानते हैं, तो उनके लिए जो धर्म है सबसे पहला वो है वर्णाश्रम धर्म। वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे जब तक कि वो मुक्त नहीं हो रहे हैं, या आध्यात्मिक जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं और ये नहीं जान पा रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ। तो उनके लिए शास्त्र हमारा कहता है कि उनको स्वधर्म की तरह से उनको वर्णाश्रम धर्म का पालन करना पड़ेगा। और वर्णाश्रम धर्म की पूरी परिभाषा हमारे शास्त्रों में है कि आप किसी भी वर्ण में हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या वैश्य, किसी भी में है, लेकिन आप क्या भगवान को केंद्र में रख करके अपने धर्म का पालन करेंगे, वर्णाश्रम धर्म का। तो वर्णाश्रम धर्म का पालन करने में भी हमें भगवान से विमुख नहीं होना है। हमें क्या करना है? भगवान को केंद्र में रखना है। जैसे भगवान बोलते हैं गीता में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मर्युत मयि अर्पित मनोर्बुद्धि मामे वैश्यति असंख्या। अर्जुन को भी भगवान ये बोल रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा वर्णाश्रम धर्म ये कहलाता है कि आप क्या करें? आप रक्षा करें, आप धर्म का पालन करें। तो लेकिन करना कैसे? भगवान को केंद्र में रख करके युद्ध करना है। अर्जुन को भी यही बोलते हैं। तो देहात्म बुद्धि में जो लोग हैं उनके लिए जो धर्म है वो है वर्णाश्रम धर्म। और वर्णाश्रम धर्म का जब ढंग से पालन करते हैं हम लोग शास्त्रों की विधि से, तो धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। और फिर वो जो दूसरा धर्म आ जाता है वो है भागवत धर्म। तो जो देहात्म बुद्धि में है उनके लिए स्वधर्म है वर्णाश्रम धर्म। और धीरे धीरे जब वो स्वधर्म का पालन, वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, तो उसके अंदर आध्यात्मिक चेतना आती है। तो अगला जो धर्म है वो सभी के लिए समान है, क्योंकि सभी लोग क्या है, वो देह नहीं है, शरीर नहीं है, सब आत्मा है। तो हम सब क्योंकि आत्मा है, तो हमारा सबका एक कॉमन कर्तव्य क्या है? दूसरा धर्म जो है भागवत धर्म। दूसरा जो धर्म होता है वो भागवत धर्म होता है। और भागवत धर्म उनके लिए है जो अपने आप को समझ चुके हैं कि वो क्या है? आत्मा है, शरीर नहीं है। और आत्मा का मुख्य धर्म क्या है? जीवेर स्वरूपेर है कृष्णेर नित्यदास। हम सब क्या है? कृष्ण के नित्यदास हैं। तो जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते करते धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाते हैं, तो उनके लिए दूसरा धर्म आ जाता है भागवत धर्म। और भागवत धर्म ये कहता है कि अब आप क्या करेंगे? जीवेर स्वरूपेर है कृष्णेर नित्यदास। आप कृष्ण की सेवा में अपने जीवन को लगाएंगे। और हम कैसे लगा सकते हैं? उसके लिए बहुत सारी विधियां हमारे शास्त्रों में दी गई है, जैसे नवदा भक्ति है ना, नवदा भक्ति का पालन करेंगे। और बाकी जितने भी हमारे स्पिरिचुअल, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज बताई गई है कि आपने नाम जप करना है, ये सब कार्य करना है। तो शॉर्ट में प्रभु जी इतना ही, बाकी फिर हम कल चर्चा कर सकते हैं।